चलिए बच्चों, आज हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आपका जो 12th चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है उसका आपका आज लास्ट पार्ट है आपका 12.1 का। इससे पहले हमने 3 पार्ट इसमें चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद आज आपके कुछ लॉन्ग क्वेश्चन से थोड़े उनको आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे, बारीकी से कर पाओगे, इसीलिए ठीक है। तो हम वीडियो के 3 से 4 पार्ट बना देते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इसीलिए हम क्या है, कोई भी चैप्टर उसको पार्ट वाइज कवर करते हैं। तो उम्मीद करते हैं बस आपसे कि आपको सॉल्यूशन पसंद आ रहे होंगे, समझ आ रहे होंगे और एक जोरदार रिवीजन आपका चल रहा होगा। ओके, चलिए तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैंने क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको करा दिए थे। आज है क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखोगे। टू वॉन से 4 अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड एट ए रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। मतलब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, कोई आपका सिप है इस तरीके से, ठीक। ये आपका सिप है और यहाँ पे क्या है, कोई लाइट लगी हुई है भाई इस तरीके से, और इस लाइट की क्या है, इस तरीके से रोशनी जाती है यहाँ से यहाँ तक। इस तरीके से क्या है, रोशनी है, लाइट आई भैया, ठीक है। क्या है, लाइट। तो यहाँ से यहाँ तक। तो अब उसने दिया है, बताया है कि भाई जो उसका ये एंगल बन रहा है वो कितना है जी, 80 डिग्री है, और जो उसकी डिस्टेंस है वो कितनी है, 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये उसने दिया हुआ है। आगे क्या बोला हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर बोर्न। ठीक है, कि भैया शिप कितनी दूरी तक उजाला फेंकती है, ठीक है। जितनी दूरी तक वो उजाला फेंका है उसका सारा एरिया निकालना, मतलब इस वाले पार्ट का जितने में उसका लाइट पहुंची हुई है, बॉन्ड है, ठीक। चलिए तो इसका आप बता पाओगे एरिया। सबसे पहले जो भी कुछ आपको दे रखा लिख लेना है। इसका क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है। एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, तो वो कितना है, 80 डिग्री। उसके बाद ये इसकी रेडियस हो जाएगी, रेडियस आर इक्वल्स टू 16.5 किलोमीटर, ठीक। अब इसका एरिया पूछा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या है, ये एक सेक्टर बन जाता है भाई। क्या बन जाएगा, एक सेक्टर। और सेक्टर का एरिया आपको पता है, एरिया ऑफ ए ऑफ एरिया ऑफ दिस सेक्टर लगा लें, एरिया ऑफ दिस सेक्टर। और इसका नाम हम दे देते हैं ओ ए और बी। यहाँ पे लिख देना ओ ए बी। फॉर्मूला आपका वही है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये क्या है आपका, सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला। चलिए पाई की वैल्यू देख लीजिए, दे रखी है जी, पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 इंटू आर। आर कितना है जी, 16.5 इंटू 16.5, और थीटा है जी आपका 80 डिग्री। उसके बाद में आपका क्या है जी, 360। यहाँ पे कैंसिल आउट करिए। चलिए पहले इनका डेसिमल हटा लेते हैं। इसका डेसिमल करेंगे तो भाई 10 इधर आ जाएगा, इसका डेसिमल हटाएंगे 10 इधर आ जाएगा, और इसका डेसिमल हटाएंगे तो 100 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब कैंसिल आउट कर लेते हैं भाई, 0 से 0, 4 से काटेंगे इसको भाई, 4 दूनी 8 और 4 ने 36, ये कट गया, ठीक। 2 से इसको काटो जी 5, और 5 से इसको काट देते हैं, 5 दिया 15 और 5 दिया 15, ठीक। और कट सकता है 3 से 11 पे, 3 से 9 पे, 9 3 से। उसके बाद 3 से ये भी कट जाएगा आपका, 3 से काटो भाई, 3 पंजा 15 और 3 पंजा 15, ठीक है, ये कट गया। 5 से इसको काटो 11 और इसको 2 पे, ठीक है जी। और कोई कट सकता है, बिल्कुल ये और कट सकता है, अगर काटोगे तो इसको 2 से, 2 एक कम, 2 पंजा 10, और उसके बाद में 2 सत्ते 14, ठीक। अब नहीं है कुछ कटने वाला। अब ध्यान से देखोगे, 157 मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई 11, 11 गुणा 11, नीचे से कितना बचा जी आपका 100, ठीक है। चलिए जी आगे सॉल्व करिए। 11 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, 5 12, 4 1 7 और 1। ये तो एक बार हो गया इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। ये 11 की इसके साथ करी तो 17 तो 27 आ गया। उसके बाद में आपका 100 यहाँ पे कर देते हैं इससे आगे। इसकी गुणा करिए इसके साथ, 7, 7 2 9, 7 2 9, 7 और 1 8 और 1, उसके बाद बटे 100। इसका आप जब सॉल्व करोगे तो नीचे पीछे से 2 पॉइंट्स को छोड़ के डेसिमल का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा इतना,
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, एरिया निकल के आएगा आपका, जितनी दूर उसमें लाइट फैली हुई होगी, बॉन्ड होगी। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से और इजी वे में निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन हम दे रहे हैं और आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। उसके बाद में आपका 13 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 13 क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप देखिए क्या क्वेश्चन है, ए राउंड ऑफ टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन ऑन फिगर। मतलब देखिए भाई, कोई आपका इस तरीके से ये दे रखा आपका सर्कल और उसको 6 इक्वल पार्ट में ऐसे डिजाइन बना दिया गया है, 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से, और यहाँ पे डिजाइन कुछ इस तरीके से बना दिए गए हैं। इस तरीके से इसमें डिजाइन फिल आता है। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ जी, आगे देखिए ध्यान से। इक्वल डिजाइन सोन इन फिगर इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। रेडियस कहाँ से होगी, इसके सेंटर से। वो उसने बोला है कि भाई हाँ, इस तरीके से जब आप ड्रॉ करोगे तो उसके रेडियस दे रखी है जी 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट द रेट ऑफ, उसका डिजाइन को बनाने का खर्च दिया हुआ है कितना, 35 पैसे प्रति पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद में और आपको कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, पहले उसका तो आपको क्या निकालना है, उसका खर्च निकालना है कि बनने में कितना आया, उससे पहले उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक, चलिए इसमें आप देखोगे तो आपको एंगल भी नहीं दे रखा है, पहले तो आप एंगल ही निकाल लीजिए। चलिए एंगल आप कैसे निकालोगे, एंगल थीटा। देखिए टोटल पूरा एक रिवॉल्यूशन कितना होगा, 360 डिग्री, और ऐसे इसमें कितने बने हुए हैं, 6, तो 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका एंगल निकल आएगा कितने का, 60 का। तो यहाँ से आपका एंगल आ गया जी 60। रेडियस उसने दे रखी है, रेडियस 28 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए जी उसके बाद में अब आप देखोगे यहाँ से क्या, ये एक देखिए यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ये क्या है, एक सेक्टर बना हुआ है। ठीक है, और इसमें ये क्या है, एक सेगमेंट है भाई। तो सबसे पहले आप एक सेगमेंट का एरिया फाइंड कर लीजिए, और एक सेगमेंट का एरिया आने के बाद में आप क्या करोगे, 6 से उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पूरे के पूरे जो आपको ये डिजाइन दिया हुआ है उसका क्या है, क्षेत्रफल आप निकाल पाओगे, एरिया निकाल पाओगे। चलिए तो हम एरिया ऑफ सेगमेंट लिख लेते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट। आप ध्यान देना यहाँ पे, इसको नाम दे देता हूँ ए ओ ए बी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सेगमेंट तो आपका ये बनेगा ए बी, और चाहो तो इसको पॉइंट दे लेना बीच में सी। ठीक है, तो ए सी बी ये सेगमेंट है। अब क्या होगा जी, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता रखा है कि एरिया ऑफ सेक्टर, इस पूरे में से आपका जो ट्राइंगल दे रखा है वो घटा देना है। ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, ओ ए बी या सी बी और ले लेना इसमें। ठीक है, ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, ये पूरा का पूरा क्या सेक्टर है। उसके बाद माइनस कर देना, अब 60 का है तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 60 का एंगल है, तो उसमें क्या है, एरिया ऑफ इक्विलेटर का यूज होगा। चलिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है जी, कई बार बता रखा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये होता है जी आपका √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड स्क्वायर, साइड आपके क्या है 28 दे रखी है, एंगल क्या है इसमें 60 डिग्री है। आगे सॉल्व करिए। पाई की और इसकी वैल्यू दे रखी है जी, पाई की वैल्यू नहीं है इसमें, लेकिन √3 की वैल्यू दे रखी है। बच्चे ध्यान से देखना है, इसमें क्या है 1.7 वैल्यू दे रखी है, और कई में क्या है वैल्यू दे रखी है 1.73, तो 73 से इसका आंसर अलग आएगा और 1.7 से अलग आएगा। चलिए तो ये आपका 22/7 गुणा आर कितना है जी 28, 28 गुणा 28, और थीटा कितना है जी 60 है, उसके बाद बटे 360 माइनस √3 की वैल्यू कितनी है जी 1.7, उसके बाद में 4, और साइड कितनी है 28, तो 28 इंटू 28। इस तरीके कैंसिल आउट करोगे भाई, 60 से तो सीधा 6 पे कट जाएगा।
चलिए बच्चों, यहाँ तक मैंने आपको करा दिया था। कितना इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 12, 28 और 2 की, तो ये आएगा 1232/3। और यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे 17, 28 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 10। इससे आगे हम क्या करेंगे भाई, इसको यहाँ पे लिखा, इसके बाद में यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ये हो गया आपका कितना यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 1232/3 और ये 3332/10। एलसीएम हो गया जी 30, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 की इसके साथ में, 3 की इसके साथ में, इसको इसमें से घटाया तो ये आ गया हमारा 12320 में से ये आ जाएगा हमारा 2324 डिवाइडेड बाई 30। ठीक, अगर दोगे तो ये आएगा आपका 77.4। ठीक है, कितना आएगा 77 पॉइंट, और आगे भी इसको डिवाइड करो तो और आपका 47। ठीक है, तो आप डेसिमल तक 2 डिजिट्स का यूज कर सकते हो। ठीक, ये तो हो गया हमारा कैलकुलेशन का पार्ट। यहाँ तक क्लियर है। अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ 6 डिजाइन। मैं यहाँ से इस तरीके से लिख रहा हूँ, यहाँ पे एरिया ऑफ 6 डिजाइन कितना हो जाएगा, देखिए 6 इंटू ये 1 का है, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करिए 6 के साथ में, ठीक है, ये कितना आएगा 464.4। ठीक है, ये आपका निकल के आ जाएगा 6 का एरिया। ओके, उसके बाद में आपको क्या करना है जी, अब एक जो सेंटीमीटर की कॉस्ट दे रखी है वो कितनी है, 35 पैसे। आप निकाल देंगे यहाँ पे उसकी कॉस्ट। ठीक है, क्या बोला है इसमें, डिजाइन एट द रेट ऑफ 35 पर मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन, यहाँ पे लिख लेना आपको, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइंस। ठीक, कितना जी 464.4 इंटू मल्टीप्लाई बाई 35। ठीक, इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे जहां तक मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, और आपका इसका आंसर हो जाएगा सीधा 162.8 68 सेंटीमीटर, सॉरी रुपये है ना, हाँ, इतने रुपए में क्या है, ये बन करके पूरी की पूरी जो डिजाइन है वो कंप्लीट तैयार हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है उसके, तो आपसे उम्मीद करूंगा बड़े ध्यानपूर्वक उसको भी देखते रहें। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे बच्चों। चलिए जी 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, टिक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें से टिक करके बताना है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी। अब देखिए भाई, उसका एंगल दे दिया है, एंगल क्या दिया जी, पी लेना है, थीटा की जगह क्या लेना है, पी। ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर। अब रेडियस दे दी है उसकी, रेडियस दे दी है जी कैपिटल आर। तो अब क्या पूछा है जी, एरिया ऑफ सेक्टर क्या बनेगा भाई, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा। देखिए फॉर्मूले में हम पढ़ते क्या है जी, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 ये, लेकिन ऑप्शन में तो ये है ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन में के हिसाब से चलिए वैल्यू पुटअप करके देखते, देखें पाई की जगह तो पाई है जी, आर की जगह क्या लेना है जी कैपिटल आर, थीटे की जगह क्या लेना पी, डिवाइडेड में अब यहाँ पे अब आपको पता चलेगा क्या, यहाँ पे 2 और लगा के यहाँ पे क्या लिख दिया जी 720, क्या लिख दिया 720, आपको ताकि कंफ्यूजन हो सके। तो क्या है, आप यदि इस 2 से इसको काटोगे तो बटे 360 ही तो आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो ऑप्शन में आपका जो डी वाला ऑप्शन दे रखा है ना, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या दे रखा है उसमें, थीटा की जगह पी है, यहाँ 720 है, यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से आपका ऑप्शन दे रखा है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा, और उसके बाद आपकी जो तैयारी है ना वो बस बहुत धमाकेदार होनी चाहिए। ठीक, इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपकी जो अगली एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस हम वो कराएंगे जो इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। ठीक है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज कराने में काफी टाइम लग जाता है, काफी बड़ी वीडियो होती है, तो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलाएंगे अब हम आपके। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपके चैप्टर वाइज आपको इंपोर्टेंट देंगे, उसके बाद में क्या है आपके
जो गेस्ट पेपर हैं उनका सॉल्यूशन हम यहाँ पे अपने चैनल पे करवाने वाले हैं। तो इसलिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें और लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।